वही तो काम है। एक दिन मटिया में सबही के शिकार होई, एक दिन मटिया में सबही के शिकार होई, अपने पिंजरत फन होई, अपने पिंजरत फन होई। नाती नातेदार काम नहीं आई, नाती नातेदार काम नहीं आई, नाती नातेदार। और गाँव के लोगवा सब खड़े रही गई, गाँव के लोगवा सब केवल भाई भाती के सब कहार होई, केवल भाई भाती के सब कहार होई, एक दिन मटिया में कोई शिकार होई। भैया तुम्हारे नाती नातेदार कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर अकेले आए हो ना तो अकेले तुम्हें जाना पड़ेगा। ये संसार एक चौराहा है, जिस चौराहे पे हम आप लोगों से मिलते हैं और चौराहे से मुलाकात होती है, फिर दूसरे मार्ग से निकल जाते हैं। भैया एक पति जी महाराज कहाँ तुम्हारा ध्यान है भैया? चार कहार दो लेकर के चले गए कहाँ लौटकर। वो कहार कौन होंगे? तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे नाती लड़का होंगे कि चलो हमारे पिताजी दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, कंधों पे राम 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 करते हैं, उड़ते हुए मरघट की ओर चले जाते हैं। उस दिन हमें एहसास होता है कि इंसान की कदर क्या होती है। क्यों? अगर इंसान अच्छे कर्म करता है, जब तक वो इंसान जीवित है इस दुनिया में इतनी कदर नहीं होती है, मर जाने के बाद उसकी कदर बढ़ जाती है। क्यों? फलाना आदमी था, बड़ा अच्छा था, चला जाएगा, तब तक सब हो गया। देखिए ना, चारे कहार में लड़ाई के चले डोली, चारे कहार में नाम नाम की भोरत भोरी, नाम नाम की। और केवल कोई गरीबों का बड़ा बहार
चार कहावत हमारे नाती लड़का वही बनकर के मरघट की ओर जाएंगे लेकर के, और कुछ नहीं साथ जाएगा। 2 गज का कपड़ा वो भी मरघट पे उतार दिया जाएगा ना, कुछ नहीं साथ जाता है। इसीलिए कभी घमंड नहीं करना, और ऐसा भी नहीं करना किसी की जबरदस्ती तुम खेती लिखा लो, ऐसे काम नहीं करना। अगर तुमने ऐसे काम किए ना, दूसरे के धन को अगर तुमने अपना बनाना चाहा, तो ठीक तुम्हें इसका 10 गुना बदला वापस देना पड़ेगा। कबीर सुनो भाई सब जन कहत कबीर, राम नाम को करिए सुमिरन, हे राम नाम को करिए सुमिरन। उसके जीवन में तो बहार होई, उसके जीवन में भैया तो बहार होई, अपने बेटा से कोनो की बात होई, अपने बेटा से कोनो की बात होई। एक ना एक दिन हमें संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये शरीर को मिट्टी में मिल जाना है, कभी यही कार्य नहीं करना। और जहां तक हो सके तो भगवान के दरबार में आकर के भगवान की कथा को श्रवण करें। जहां भी सत्संग हो वहां पर थोड़ा ना थोड़ा समय जरूर दिया करें। कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और सत्संग जब प्राप्त होता है जब राम की कृपा होती है। जब तक राम की कृपा नहीं है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो यश करते सफल चाखा। कर्म प्रधान है, जहां तक हो सके कर्म करो, अच्छे कर्म करो। कर्म क्या है? अगर गांव में कथा हो रही है तो कर्म हमारा बनता है समय से काम करने के बाद भगवान के दरबार में जाएं, भगवान की कथा को सुने, तब उसका हमें फल मिलता है। देखिए, जहां तक आपने एक शिवरी की कथा सुनी होगी, शिवरी जात की भीलनी थी। हम आप लोग थोड़ा जाति पात में और अहंकार कर लेते हैं कि हम तो
ब्राह्मण कुल में जन्म लिया मैंने, यादव वंश में जन्म लिया, कोई कहा था हम क्षत्रिय वंश में जन्म लिया। लेकिन जन्म से सभी शूद्र होते हैं, सिर्फ कर्म से ही ब्राह्मण होते हैं, कर्म से क्षत्रिय होते हैं, और कर्म से ही वैश्य होते हैं, कर्म से शूद्र होते हैं। वैसे आपने नाम सुना होगा परशुराम, जो भगवान का अवतार माना जाता है। भगवान परशुराम ने जो है ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया, मगर वो क्षत्रिय थे, क्योंकि उनके काल क्षत्रिय के थे। विश्वामित्र एक क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण बने थे, कर्म से ही ब्राह्मण बने थे विश्वामित्र, तो कर्म प्रधान होता है। शिवरी एक भीलनी थी। एक बार शिवरी के पिता ने क्या देखा कि मेरी बिटिया बड़ी हो गई है, लाओ बिटिया के विवाह के लिए। पिता के घर में अगर कोई पुत्री है तो पिता पहले से सामान एकत्रित करता है, पैसा इकट्ठा करता है कि बिटिया की शादी है। तो एक कटघरा में जितने भी जानवर मिलते थे उन्हें बंद करते जाते थे, क्योंकि बिटिया की शादी में काटे जाएंगे भोजन के रूप में, क्योंकि भील थे ना। एक दिन की बात है, शिवरी ने पूछा कि ये मैं क्या देख रही हूँ? बोले बिटिया तुम्हारी शादी में इनको काट करके भोजन खिलाया जाएगा, जो हमारे अतिथि रूप में जो लोग आएंगे। बोले इसका मतलब हमारी एक शादी होगी मगर इतने पशुओं की जान जाएगी, तो हमारे जीने से मर जाना भला है, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों? जब हमारी शादी में हजारों पशुओं की मौत हो जाएगी। शिवरी वहीं से चली जाती है, चलते 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 ऋषियों के आश्रम में पहुंची। जैसे ही ऋषियों के आश्रम में पहुंची, वहां क्या देखा है? सेवा करने लगी, मगर जात की भीलनी थी तो कोई महात्मा उसे अपने आश्रम पे रखता नहीं था। समझो बात। आगे चलकर के शिवरी ने सुबह उठकर के संत महात्माओं के दरवाजे में सफाई कर दिया करती थी। संत महात्मा सोचने लगे कि पता नहीं कौन आता है जो हमारे आश्रम की सफाई करके चला जाता है। एक दिन महात्मा जी ने देखा कि एक स्त्री है, उसको पास में बुलाया। तुम कौन हो? बोली हम जात की तो भीलनी है, मेरा नाम शिवरी है, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो मतंग मुनि ने कहा कोई बात नहीं, तुम रहो। तो धीरे धीरे वो वहीं पे रहने लगे। भगवान राम की अरदास, भगवान की पूजा पाठ किया करती हैं। इधर मतंग मुनि परम धाम के लिए चले गए, तो साथ में शिवरी भी जा रही थी। तो मतंग मुनि ने कहा तुम नहीं जाओ, भगवान आपके दरवाजे आएंगे। तो वही शिवरी भगवान का इंतजार करती है। जब भगवान ने कोई द्वेष भाव नहीं सोचा कि शिवरी ये भीलनी है, भगवान का भजन किया, भगवान की भक्ति की, तो भगवान ने उसे दर्शन दिए हैं। कोई जरूरी है कि ब्राह्मण को ही भगवान दर्शन देते हैं? जब उसके कर्म नहीं ब्राह्मण के हैं तो दर्शन कैसे होंगे? आज शिवरी भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो जाती है। यज्ञपति में महाराज बैठ जाओ, कहां तुम बेर बेर चल जाते? अरे बैठो, नींद आ रही है। अच्छा बैठो प्रभु, ठंडो पानी अब मंगवाए रहे। बैठो तो तुम बैठो, हम उनसे मंगवाए रहे। हाँ लल्ला तुम पानी गल्ला लोटा अम्माती धरो बेटा गल्ला। इधर शिवरी अपने जीवन में राम राम की रटन लगा रही है कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और जहां पर भाव होता है वही भगवान होता है कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। और भाव बिन सर्वस्त्र दे और मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल दे दे वो भी मुझे स्वीकार है।
भगवान भाव का भूखा है। भगवान ने 56